Hello everyone. So now today we have come with a new topic called vertigo. So जैसे आप लोग सब जानते हैं वर्टिगो क्या होता है, वर्टिगो के बारे में किसी को कुछ पता है क्या? ये पता है आप लोगों को कि वर्टिगो का फिजियोथेरेपी में भी एक ट्रीटमेंट है? शायद मुझे नहीं लगता कि काफी लोगों को इसकी अवेयरनेस भी है। सो हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट, आप लोग कहाँ जाते हैं? वर्टिगो हुआ, आप लोगों को ये भी नहीं डायग्नोज हो पाता प्रॉपरली कि किसके पास जाना है, तो आप एक पहले जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, उसे ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, चक्कर की दवाइयां खाते रहते हैं, ठीक नहीं होता और फिर वो 2-3 महीना काफी क्रॉनिक हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको आज ये वीडियो हमने इस अवेयरनेस के लिए बनाया है कि वर्टिगो को फिजियोथेरेपिस्ट भी ट्रीट कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में भी इसके कई सारे पार्ट्स हैं जो हम लोग कवर करते हैं और पेशेंट्स के सिम्टम्स को रिलीव करने में हेल्प करते हैं। सो पहली बात कि वर्टिगो क्या होता है। वर्टिगो में जब आपके पास एक पेशेंट आता है तो उसके मेजर सिम्टम्स ये रहेंगे, वो कहेगा कि मेरा सर घूम रहा है, सर घूम रहा है। तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि आप पेशेंट को हेडेक है या फिर उसका एनवायरनमेंट घूम रहा है। मतलब अगर इंग्लिश में बोले तो हम स्पिनिंग ऑफ द हेड। स्पिनिंग ऑफ द हेड मतलब पेशेंट खड़ा होगा तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा कि क्या उसकी कोई चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, उसको लगेगा सारी चीजें उसके अराउंड मूव हो रही हैं। तो इन चीजों को हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। दूसरा सिम्टम्स पेशेंट बोलेगा कि मुझे नोजिया मतलब वॉमिटिंग तो नहीं आएगी बट वॉमिटिंग जैसी सेंसेशंस उसको लगेंगी कि मुझे वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है। ये सब सिम्टम्स होंगे जिसमें फ्लूइड लॉस होगा पेशेंट का। तीसरी चीज पेशेंट बोलेगा बैलेंस। जब वो खड़ा होगा उसको डिफिकल्ट होगा कि वो बैलेंस करने में, चलते समय उसको लगेगा मैं कभी भी गिर सकता हूँ, उसकी जो स्टेबिलिटी है बॉडी की वो भी कम हो जाएगी। और चौथा सिम्टम्स ये है कि ईयर्स प्रॉब्लम भी होती है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को लॉस ऑफ हियरिंग वगैरह, मतलब कानों से कम सुनाई देना, ये सब भी इसके एक सिम्टम्स है। कभी कभी क्या होता है हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। पेशेंट आता है हमारे पास वर्टिगो लेके बट यूजुअली उसका कॉज कुछ और होता है, नेक प्रॉब्लम, हेडेक, ये सब भी कंबाइंड सिम्टम्स होने की वजह से हम लोग सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, किसके पास जाएं। तो ये इस वीडियो के थ्रू हम लोग आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि वर्टिगो के लिए यूजुअली एक फिजियोथेरेपी भी एक अच्छा प्रॉपर ट्रीटमेंट है जो आप लेके अपने सिम्टम्स रिलीव कर सकते हैं। तो यूजुअली वर्टिगो के 3 कॉजेज होते हैं। पहला तो एक ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट के लिए, ऑर्थोपेडिक कंडीशन जिसे बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन। सर्वाइकल स्पॉन में क्या होता है, जो आपके, अब मैं अपने मॉडल के साथ आपको डिस्कस करके बताती हूँ। यूजुअली सर्वाइकल के जो कर्व्स होते हैं, वो जो कर्व है यहाँ पे आपकी वर्टिब्रास होती हैं, आपकी हड्डियां होती हैं जिसमें से आपकी नसें निकलती हैं। तो एज के हिसाब से या किसी और कोई क्रॉनिक कंडीशन के हिसाब से आपकी ये नसें दब जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को क्रॉनिक नेक पेन शुरू हो जाता है। यही नेक पेन धीरे धीरे स्प्रेड होता है और उसके हेडेक तक क्रिएट करता है। ईयर्स में भी प्रॉब्लम करता है, हेडेक भी प्रॉब्लम करता है, आई की पावर भी बढ़ा देता है। कभी कभी ये सब मिक्स सिम्टम्स हो जाते हैं पेशेंट के, और पेशेंट हमारे पास ऐसे क्रॉनिक स्टेज में आता है तो हम उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो अगर वर्टिगो, प्रॉपर वर्टिगो है तो अगर हम उसका हमेशा हमें रूल आउट करना चाहिए कि सर्वाइकल स्पॉन की वजह से तो वर्टिगो नहीं हो रहा। तो इसीलिए अगर सर्वाइकल स्पॉन की वजह से उसको वर्टिगो जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो हमको पहले उसको भी रिलीफ और ट्रीटमेंट उसको देना चाहिए, जिसके लिए हम आपको आज कुछ एडवाइसेस बताएंगे जो उनको फॉलो करेंगे। पहला चीज मैंने शायद अपने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आप उनको सर्वाइकल कर्व के लिए चिन टक एक्सरसाइज बता सकते हैं, जिसमें आपको चिन को पीछे की तरफ टक इन करने के लिए बोलना है, इसी पोजीशन को होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड्स, फिर रिलैक्स करना है। ये एक एक्सरसाइज बोल सकते हैं। और एक नेक स्टैटिक एक्सरसाइज बोल सकते हैं, जिसमें आप पेशेंट के हेड के फ्रंट पार्ट पे आप रखोगे और पेशेंट को बोलोगे प्रेस द हैंड, प्रेस विद योर हैंड, हेड होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स, रोक के रखेंगे, दबा के रखेंगे। हाँ, बस इस मूवमेंट, इस एक्सरसाइज में उसका नेक आगे और पीछे नहीं जाएगा, उसी पोजीशन पे बस उसको प्रेस करना है और आपको हाथ से उसको रोक के रखना है। इनको बोलते हैं नेक स्टैटिक एक्सरसाइज, जो आप फ्रंट, बैक, राइट साइड और लेफ्ट साइड, चारों साइड में आप 10 टाइम्स आप कर सकते हैं। तो ये आप एडवाइस आप पेशेंट को कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप उसको, एक मिनट खड़े होइए, कुछ हमारी एक्सरसाइजेस है, कुछ हमारी एक्सरसाइज है जैसे बैलेंस। अगर पेशेंट आपके पास कंप्लेंट लेके आया कि आई हैव लॉस ऑफ बैलेंस, अब मुझे बैलेंस करने में डिफिकल्टी हो, तो आप उसको कुछ गेजिंग एक्सरसाइजेस भी सिखाते हैं जिससे आप उसका कंसंट्रेशन इंप्रूव करते हैं।
तो आप क्या कमांड कैसे करेंगे पेशेंट को? आपको अपनी आंखें इसके ऊपर रखना है, आई बॉल को मूव करना है, आप हेड को मूव नहीं करना है, ठीक है। मैं इसको आप फिंगर को चारों तरफ मूव करेंगे और पेशेंट को सिर्फ अपनी आई बॉल मूव करना है। अगर ऐसा करने से पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, वो आप फाइंड आउट करेंगे उसके थ्रू, और इसको आप एज अ ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज है होती है वर्टिगो में, जो हम लोग बहुत कॉमन चीज है, काफी केसेस भी मिलते हैं, जिसे बोलते हैं BPPV। इसका मतलब है बेनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को आपके इनर ईयर के अंदर सेमिल्यूनर कैनाल्स होते हैं, जिसके अंदर आपके क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, वो क्रिस्टल अपनी जगह से हिल जाते हैं, जिसके वजह से पेशेंट को एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस करने में डिफिकल्टी होने लगती है, और चक्कर जैसा, नॉजिया जैसा आपके वो वेस्टिबुलर सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। तो इसमें भी हम उनको कंसंट्रेशन एक्सरसाइज दे सकते हैं और एप्लीज मैनुअल दे सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को सीधा बैठाते हैं, पेशेंट को हेड एक्सटेंशन, साइड फ्लेक्शन और ऑपोजिट साइड रोटेशन करने के लिए बोलते हैं। अगर ऐसा करने से पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये चक्कर दोनों साइड हो सकते हैं, या तो राइट साइड भी हो सकते हैं या तो लेफ्ट साइड। तो हम लोग ये चेकिंग दोनों साइड करते हैं, राइट साइड ऑल्सो, लेफ्ट साइड ऑल्सो, ठीक है। और इसी मैनुअल को हम लोग डायग्नोसिस के पर्पज से और ट्रीटमेंट के भी, आप पेशेंट को एज अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी आप दे सकते हो, ताकि वो पोजिशन वो ज्यादा से ज्यादा देर मेंटेन करे, पर स्टिल उसके चक्कर ना आए, और उसको कम, उससे पता चलेगा कि पेशेंट का सिम्टम्स इम्प्रूव हुए हैं या नहीं हुए। तो ये कुछ एडवाइजेस हैं जो हम लोग वर्टिगो पेशेंट्स को देते हैं और हम इनको ट्रीट करते हैं। तो होप आपको ये सारे एडवाइजेस काफी हेल्पफुल रहे होंगे। तो आप, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसके नीचे अपने कमेंट शेयर करिए और हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।